हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश के कोचिंग आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वीडियो को अंत देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हम बिना देरी करते हुए हम चलते हैं। तो क्या है मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो किस प्रकार से मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना है, उसको प्रोसेस को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो हम देखेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से तो जब किसी वस्तु से, ये वस्तु रखी हुई है, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो वो कॉर्निया पर पड़ती हैं। आँख का जो ऊपरी जो भाग, उभरा हुआ भाग जो होता है, वो क्या कहलाता है? ये वाला भाग कॉर्निया कहलाता है। जब आँख दान की जाती है तो आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है विशेष। तो किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकली, वस्तु रखी हुई है, जब यहीं से किसी प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं तो सीधे कॉर्निया पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ेंगी? कॉर्निया पर पड़ेंगी। उसके बाद कॉर्निया के आगे एक भरा होता है जलीय द्रव। क्या होता है? जलीय द्रव। वो जलीय द्रव से होकर अपवर्तित होकर जलीय द्रव में प्रवेश करती है। फिर जलीय द्रव में प्रवेश करने के बाद ये आगे लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। फिर ये लेंस में प्रवेश करती हैं। लेंस में प्रवेश करती है। उसके आगे जो अन्य जो भाग होता है, रेटिना और लेंस के बीच का जो भाग होता है, ये ठीक है, नेत्र गोलक ये पूरा है। तो रेटिना और लेंस के बीच का जो भाग होता है, इसमें एक कचाप द्रव भरा होता है। कैसा? कचाप द्रव भरा होता है, जो कैसा गाढ़ा तरल होता है और पारदर्शी होता है। शीशे के आकार का होता है, मतलब पारदर्शी, इसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, तो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो उसके बाद लेंस के बाद ये हमारे कहाँ प्रवेश करती हैं? कचाप द्रव में प्रवेश करती हैं। कचाप द्रव में प्रवेश करने के बाद ये सीधे रेटिना पर पड़ती है। किस पर? रेटिना पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। और रेटिना पर जब पड़ती हैं तो रेटिना पर हमें विषय ध्यान रखना, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो इमेज कैसी बनती? उल्टा बनती है। सदैव कैसी बनेगी? उल्टा बनेगी। अब यहाँ पर जब उल्टा बनेगी तो आगे प्रोसेस क्या होगा? यहीं से आकर होते हुए दृक तंत्रिकाएँ जो मस्तिष्क को जाती हैं, दृक तंत्रिकाएँ जो हैं आँख से होकर के मस्तिष्क को जाती हैं। ये मस्तिष्क को संदेश को ले जाती हैं, इमेज को ले जाती हैं वो संदेश को। और वहाँ पर ब्रेन में क्या होता है? जो है इमेज कैसी? सीधा हो जाती है। कैसी हो जाती है? सीधा। तो इस प्रकार से हमें सीधा दिखाई देता है। तो एक बार उसको समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो सीधे आँख के कॉर्निया भाग पर पड़ती हैं। किस पर? कॉर्निया भाग पर पड़ती हैं, या कह सकते हैं यहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। ये अपवर्तित होकर फिर आगे जलीय द्रव से होकर के लेंस में प्रवेश करती हैं। लेंस से प्रवेश करने के बाद ये कचाप द्रव आगे होता है, कचाप द्रव में प्रवेश करती हैं। उसके बाद सीधे रेटिना पर पड़ती हैं। जब रेटिना पर पड़ती है तो इमेज कैसी बनती है? उल्टा बनती है। कैसी बनेगी? उल्टा बनेगी। यहीं से दृक तंत्रिकाएँ जाती हैं मस्तिष्क की ओर। कहाँ जाती है? मस्तिष्क की ओर जाती हैं। और मस्तिष्क में इमेज कैसी होती है? सीधा हो जाती है। तो ये प्रोसेस हो गया मानव नेत्र का प्रतिबिंब पर बनना। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी है। नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव व लेंस व कचाप द्रव से होते हुई रेटिना पर गिरती हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है, जिससे यह प्रतिबिंब सीधा हो जाता है। अगर आपने इस फिगर इमेज को समझ लिया अच्छी तरीके से तो आपको ये परिभाषा ऑटोमेटिक लिखनी आ जाएगी। तो धन्यवाद।